दोस्तों न्यूयॉर्क में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। उसका एक ग्रेजुएट जो बाद में एक नामचीन साइकोलॉजिस्ट बना, टॉम गिलोविच, उसने अपने एक रिसर्च पेपर में जो कि ह्यूमन इमोशंस पे बेस्ड था, उसमें उसने अपने एक स्टडी के बारे में लिखा था। उनके उस ह्यूमन इमोशंस के स्टडी के रिजल्ट में उन्होंने ये पाया कि दुनिया के मैक्सिमम लोग शॉर्ट टर्म में हमेशा ये अफसोस करते हैं कि हमने जो किया वो क्यों किया, मगर दुनिया के मैक्सिमम लोग लॉन्ग टर्म में हमेशा ये अफसोस करते हैं कि हमने जो नहीं किया वो क्यों नहीं किया। नहीं समझे दोस्तों? मान लो आपको एक स्टेज पे एक स्पीच देने का मन था, आपके दिल की ख्वाहिश थी कि एक ना एक दिन मैं स्टेज पे चढ़ के एक स्पीच जरूर दूंगा। एक दिन आप स्टेज पर चढ़े जरूर, लेकिन आपकी वो स्पीच बहुत खराब गई, आप लाइंस भूल गए, लोग आपका मजाक उड़ाने लगे, आपकी बहुत बेइज्जती हुई। तो अब इसके बाद आपको शॉर्ट टर्म में यानी कि अगले कुछ 1-2 साल तक आपको इसका अफसोस रहेगा कि काश वो नहीं किया होता तो शायद मेरी बेइज्जती नहीं हुई होती। मगर उसके बाद आपको उस एक्सपीरियंस को याद करके हंसी आएगी कि अच्छा एक्सपीरियंस था, वो भी मजा आया। लेकिन अगर आप वो करते ही नहीं तो कुछ 10-20-30 साल बाद आपको इसका अफसोस रहेगा कि काश जब वक्त था तब ये एक बार कर लिया होता, कोशिश तो की होती। वो दिल की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। और दोस्तों वो अफसोस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अफसोस को तो कुछ वक्त में भुलाया जा सकता है, मगर लॉन्ग टर्म वाला अफसोस भुलाए नहीं भूलता। यही टॉम गिलविच की स्टडी ने भी बताया। एक्शंस जनरेट मोर रिग्रेट इन द शॉर्ट टर्म बट इनएक्शंस जनरेट मोर रिग्रेट इन द लॉन्ग टर्म। इसीलिए कोई भी चीज करने का दिल करे तो उसे कर दो, ये मत सोचो कि ये सही होगा या नहीं। उसी तरह किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने का आपको मन करे तो उसे उठाओ और बजाओ, ये मत सोचो कि आपसे अच्छा बजेगा या नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, सब कुछ कर पाना मुमकिन थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि ऐसी वो कौन से काम हैं जिनको ना करने की वजह से दुनिया के ज्यादातर लोग अफसोस के साथ जीते हैं। वो काम जो हमें करना ही चाहिए, उन्हें छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे कौन से काम है वो? इस सवाल का जवाब दिया है ब्रॉनी वेयर की किताब टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग ने। इस किताब में 5 ऐसे अफसोस के बारे में लिखा है जो मैक्सिमम लोगों को अपने आखिरी वक्त में होता है, और हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम बाद में इन अफसोस के साथ ना जिए। 5 अफसोस में से 3 अफसोस के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके उसे देखिए, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज हम बाकी के 2 अफसोस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों बुक इनसाइट्स के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। चलिए किताब यात्रा शुरू करते हैं। काश मैं अपने दोस्तों के साथ टच में होता। ऑथर की एक और पेशेंट थी जिसका नाम था डोरिस। वो भी आज नर्सिंग होम में अपनी जिंदगी के आखिरी पल में थी। उसकी एक बेटी थी जिसकी अब शादी हो चुकी थी और वो अपनी जिंदगी में काफी खुश थी। डोरिस को अपनी बीती हुई जिंदगी पे गर्व तो था, मगर आज वो बिल्कुल अकेली थी। वो दिन रात ऑथर को पास बिठाकर उन्हीं से बातें किया करती थी। वो कहती थी कि मैं यहाँ अकेलेपन से मरी जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी बात सुने, मुझे समझे, मुझे गले लगा ले। आज जिंदगी के इस वक्त में जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। काश मैं आज भी उनके टच में रहती। ये उस जमाने की बात है दोस्तों जब सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं हुआ करते थे, इसीलिए अपने दोस्तों से टच में रहना मुश्किल था। आज के जमाने में भी भले ही सोशल नेटवर्क्स के थ्रू कॉन्टैक्ट्स मिलना आसान है, मगर इतने साल की दूरी की वजह से ईगो और गिले शिकवे बीच में आ जाते हैं और लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके दोस्त उनसे दूर हो चुके हैं और फिर उन्हें पीछे छोड़ जाते हैं। डोरिस ने भी ऐसा ही किया था, मगर आज उसे अपनी दोस्तों की कमी बहुत खलती थी। वो दोस्त जिनके सामने वो सब कुछ भुलाकर अपने बचपन में चली जाती थी, वो दोस्त जो उसे वो जैसी थी वैसे ही एक्सेप्ट करते थे, उसे उसकी किसी भी आदत के लिए उसे जज नहीं करते थे। वो खूबसूरत पल जो उनके साथ उसने बिताए थे, वो उन पलों को उनके साथ बैठकर याद करना चाहती थी, उनके साथ फिर से जीना चाहती थी। ऑथर ने एक एक करके उनके पुराने दोस्तों को कनेक्ट करने की कोशिश की। काफियों का पता चला, काफियों का नहीं, और काफी तो अब इस दुनिया में थे ही नहीं। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली उन्हें एक दोस्त का नंबर मिला, डोरिस की दोस्त लॉरेन। डोरिस को यकीन नहीं हुआ, तब भी नहीं जब ऑथर ने फोन पकड़ा कि ये कहा कि दूसरे साइड पे लॉरेन है। मगर जब डोरिस ने अपने पुराने दोस्त की आवाज सुनी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भले ही दोनों बुढ़ापे की उम्र में थे, मगर उनकी बातों से ऐसा लगता था जैसे 2 जवान लड़कियां बात कर रही हैं। एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ गई थी डोरिस में। वो हंस रहे थे और बिना रुके बोले ही जा रहे थे। ऑथर को यकीन नहीं हुआ कि ये वही डोरिस थी जो कुछ दिन पहले तक हर वक्त मायूस रहती थी। इसके कुछ दिन बाद ही डोरिस गुजर गई, मगर अपनी आखिरी सांस लेते वक्त वो खुश थी। खुशी के आंसू उसके आंखों में साफ दिख रहे थे। ऑथर को उम्मीद थी कि दूसरी दुनिया जाकर वो अपने सारे पुराने दोस्तों से जरूर मिल पाई होगी और उसकी आत्मा आज संतुष्ट होगी। ये दोस्त ही होता है दोस्तों जिनके साथ हम बिना किसी फिल्टर के अपने फीलिंग्स, अपनी खुशियां, अपने गम सब कुछ शेयर कर लेते हैं। बिना दोस्तों के जिंदगी में खुशी आए तो भी ऐसा लगता है जैसे हमारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, मगर हम खुद एक छोटे से आइलैंड में फंसे हैं। जब खुशी बांटने के लिए कोई हो ही नहीं तो उस खुशी का क्या मतलब? इसीलिए अपने सारे करीबी दोस्तों के साथ टच में जरूर रहें। काश मैं अपने आप को ज्यादा खुश होने देती। रोजमेरी ऑथर की एक बहुत गुस्से वाली और एरोगेंट किस्म की पेशेंट थी जिसके आसपास कोई नहीं रहना चाहता था। जब ऑथर उनसे पहली बार मिली तो उन्होंने ऑथर के साथ भी बड़ी बदतमीजी से बात की, मगर ऑथर ने हार नहीं मानी। वो ऑथर को बहुत खरी खोटी सुनाती थी, बहुत ताने मारती थी, मगर ऑथर चुपचाप सहती रही। ऑथर के इस कंसिस्टेंट अच्छे बिहेवियर से रोजमेरी का दिल धीरे धीरे पिघल गया और धीरे धीरे उसका एटीट्यूड ऑथर की तरफ बदलने लगा। अब तो वो ऑथर को देखकर स्माइल करने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद उसने एक बार ऑथर से बात की। उसने कहा, तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? तुम्हारी इतनी खुशी देखकर कभी कभी जलन होती है मुझे। दरअसल रोजमेरी की शादीशुदा जिंदगी बहुत दर्द भरी रही थी। उसका पति उस पर डोमेस्टिक वायलेंस किया करता था, मारपीट किया करता था। फाइनली एक दिन हिम्मत करके रोजमेरी ने डिवोर्स लेने का फैसला किया। मगर दोस्तों ये उस वक्त की बात थी जब डिवोर्स को सोसाइटी सही नहीं मानती थी। उस
मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में औरत को ही एडजस्ट करके जीना पड़ता था। रोजमेरी के इस डिवोर्स के फैसले में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, उसकी फैमिली ने भी नहीं, मगर वो अकेली ही उस रास्ते पर चलती रही। मगर क्योंकि हर कोई उसे गलत समझता था, उसे भी ये धीरे धीरे लगने लगा था कि शायद उसने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी और उसकी इसी सोच ने उसकी सारी खुशियां छीन ली। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसे खुश होने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि कोई उसे प्यार ही नहीं करता। सोसाइटी और लोगों के तानों से बचने के लिए धीरे धीरे रोजमेरी अंदर से बहुत सख्त और अकड़ू किस्म की हो गई। कोई उसे ठेस पहुंचाने वाली कोई बात कहे, उससे पहले ही वो दूसरों को ताने मारकर खुद से दूर कर देती थी। इस वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी अकेली रही। आज 80 साल की उम्र में उसे टर्मिनल इलनेस हुआ है, मगर आज भी उसका एटीट्यूड वैसा ही है। लेकिन जब वो ऑथर का खुशनुमा एटीट्यूड देखती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता कि आखिर वो इतनी खुश कैसे है। इसीलिए उन्होंने ऑथर से उनके इस एटीट्यूड का राज पूछा और ऑथर ने जवाब दिया कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस। खुश रहना हमारा चॉइस है। हम जिंदगी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमेशा हमारे हिसाब से चलेगी, हमेशा हमें खुशी देगी। हमें खुद खुश रहना सीखना होगा। सच तो यही है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको जिंदगी ने ज्यादा कुछ नहीं दिया मगर वो बहुत खुश हैं, जबकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लगभग सब कुछ है मगर वो खुश नहीं है। ये सब एटीट्यूड की बात है, अपने माइंडसेट की बात है। रोजमेरी ने कहा कि मुझे भी खुश होना है, मगर कैसे? ऑथर ने कहा सबसे पहले अपने दिमाग में नेगेटिविटी को हटाओ कि तुम्हारी जिंदगी में खुशी नहीं है। खुद खुश रहो, दूसरों को खुशियां बांटो, उनसे मिलो तो हंस के मिलो, कोई कुछ कहे भी तो उसे माफ कर दो। जिंदगी में रोज 30 मिनट के लिए सारी नेगेटिविटी भूल जाओ और बस पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो। ये मत सोचो कि जिंदगी ने मुझे क्या नहीं दिया, ये सोचो कि इसी जिंदगी ने मुझे क्या क्या दिया। पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो। रोजमेरी ने ऑथर की बात मानी और धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदलने लगा। रोज सुबह उठकर ऊपर वाले ने उसे जो कुछ भी दिया उसके लिए उसे शुक्रिया अदा करने लगी। उसे एहसास हुआ कि ये नेगेटिविटी तो सिर्फ उसके दिमाग में, ये दुनिया उतनी ही खूबसूरत है जितनी खूबसूरत तरीके से हम उसे देखना चाहते हैं। अपनी बाकी की जिंदगी रोजमेरी ने एक जिंदा दिल और खुशहाल इंसान की तरह गुजारा। अब उससे लोग चिढ़ते नहीं थे, बल्कि सब उसके आसपास आते ही खुश हो जाते थे। दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपको खुश होने का, मुस्कुराने का, जिंदगी के मजे लेने का पूरा हक है। इसीलिए जिंदगी की और नेगेटिव एटीट्यूड रखना बंद कीजिए। हर चीज में कंप्लेन करना बंद कीजिए और आंखें बंद करके मुस्कुरा के इस जिंदगी को, जो भी उसने आपको दिया, उसके लिए जिंदगी का शुक्रिया अदा करें। लव यू जिंदगी। सॉरी, इमोशंस में बह गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज से आप इन 5 चीजों का ख्याल रखेंगे ताकि जब आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखें तो आपको खुद पे गर्व हो, अफसोस नहीं। दोस्तों, अगर ये किताब खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय।